बिल्कुल। अरे वही नाम देने के लिए तो आए हैं, ये 52 अक्षर देने के लिए थोड़ी नहीं आए। ये 52 अक्षर तो पहले से तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, कितने मर्जी जपते रहो। नानक जी को। बिल्कुल वही उपदेश मिलेगा। अखा वाजो विखना बिन करना सुनना। बिना आंखों के दिखाई देता है, बिना कानों के सुनाई देता है। आपने जो नाम लिया है वो कानों वाला नाम था, उन्होंने बोल के दिया, आपने सुन के ले लिया। अच्छा। हाँ मुझे पता है, झूलेलाल को और नानक साहब को, दो को मानते हैं ज़्यादा। नहीं नहीं, सतनाम वाहिगुरु तो महिमा है उसकी। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। किसने दिया? वाह मेरे गुरु, मेरे गुरु ने दिया। हो गया सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अरे ये नाम जपने की चीज नहीं है, ये तो उसकी खुशी है नाम मिलने की। जैसे कोई बच्चा भागा भागा आए, मुझे सतनाम मिल गया, सतनाम मिल गया। किसने दिया? मेरे गुरु जी ने दिया। वाह मेरे गुरु, वाह मेरे गुरु, मुझे सतनाम दे दिया, वाह मेरे गुरु। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जपना है इसको। वो तो महिमा गा रहे हैं, सतनाम वाहिगुरु महिमा है उसकी। अरे बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अभी सत्संग सुनो। कब से सुन रहे हो सत्संग? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। आप 2-3 महीना और सुनो अभी अच्छे से, ठीक है? उसके बाद मैं महाराष्ट्र आऊँगा, फरवरी में आऊँगा मैं। तो फरवरी में मिलते हैं आपसे 3 महीने बाद, ठीक है? बहुत सी जगह पे आते हैं, हर जगह पे मान लो 20 जिलों में कम से कम आते हैं। अमरावती में आते हैं, अमरावती, धारवा, नागपुर, सब जगह आएंगे। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सब साइन। लेकर चल 5,000 और बढ़ा देते। तो ये माया क्या करती है, तुम्हें कुछ देने की कोशिश करेगी। चल यार ये ले ले, वो मत ले, तू ये ले ले, लेकिन टिकना नहीं है इस पे, ये नहीं चाहिए। देखिए देखना नहीं भी है, नहीं देखते। 5 मिनट में देख कर उसको। नहीं नहीं, लो भगत जी चाहती है। आप इसलिए देख रहे हो भाई क्योंकि आपके साथ पहली बार हुआ ये। अब पहली बार कुछ होए तो बंदा देखेगा या नहीं क्या हो रहा है। शुगर हो कि तुम डरे नहीं। पहली बार में बंदा भूल जाता है, बाप रे बाप क्या देख रहा है। ऐसा हीरा आया, हीरा चमकता मेरा चेहरा आया, 5 मिनट तक हो गया, मुझे पता ही नहीं था। देखता ओशो के साथ भी यही हुआ था। ओशो के साथ यही हुआ था और ओशो सोचने लग गया कि यही मुक्ति है, मैं मुक्त हो गया, मुझे परमात्मा मिल गया। अब यही चीज जो आप बता रहे हो कि मैं अपने आप को देख रहा था प्रकाश ही प्रकाश था, यही ओशो ने बताया। मैं पेड़ के ऊपर बैठा था, बैठे बैठे ध्यान में मगन था और देखा कि मैं गिर गया, शरीर गिर गया। जब मैंने देखा तो वो नीचे शरीर पड़ा था, तो कहता मुझे बोध की अवस्था प्राप्त हो गई। ये बोध नहीं, बोध की अवस्था नहीं है ये तुम्हें माया ने घेर लिया। अब वहां पर अगर ओशो का कोई गुरु होता जो सदगुरु है, कोई वेदी गुरु होता ओशो को, तो ओशो को रोक देता वहां पर कि नहीं ये गलत है भाई, ये गलत है, ये बोध नहीं है, बोध और आगे होगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ नहीं ये सही नहीं है, और आगे होगा, तो ओशो का भी जीवन सफल हो जाता। लेकिन ओशो वहीं तक अटक के रहे। सुन लिया कि समझ गया मुझे नहीं ये माया खेल, पूरी सुन लिया कुछ 3-3 4-4 बार मुझे ये बात माया खेल उसका नहीं बात करेंगे, इसलिए हम बात करेंगे। ये कंपनी बात नहीं होगी, भीड़ होगी ज़्यादा, कैसे बात करेंगे, रात में करेंगे। तो शाम को दिन में छुट्टी करती ना, आगे करेंगे। और सुना है कि दिन में तो चलती रहती है कंपनी चलते रहो उसको। खाने की तैयारी कर लेंगे, पूछ लो। खाने की तैयारी कर लेंगे। पकड़ लिए तो समझ लो काल को पकड़ लिया तुमने, बस इतनी सी बात है। इतनी बात 52 अक्षर उसकी कभी अपने गरीबदास जी महाराज की वाणी भी तो है ना कि 52 अक्षर 52 अक्षर बोल रखा मैंने। 52 अक्षर का दिखाया इनको, 52 अक्षर ही कहा है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग हो रही हो। कागज कलम कलेस, जो भी अक्षर कागज और कलम से लिखे जाते हैं, कह रहे कलेस है वो, तेरी जान तो कलेस बन जाएगा ये अंत समय में। कागज कलम कलेस राम रंग हो रही हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग हो रही हो। बताओ, हाँ बोलो क्या बोलो।
नहीं बोला तो जो अपन ये पढ़ते हैं ये भी तो बावन अक्षर में आते हैं ना, बिल्कुल गरीबदास आते जी हैं। के वाणी ये जो सब है, बिल्कुल, लेकिन इसी ये को तो रटने पढ़ के के लिए, अपन ये बने फिर। ये रटने के लिए थोड़ी नहीं है कि तुम इसको मंत्र बना के जपने लग जाओ। हाँ, वो बात सही है, देखो और अपन चल तो बावन अक्षर के आधार पे 52 अक्षर से ही 52 अक्षर का खात्मा किया जाता है। खाता। हाँ ये खात्मा, जैसे बच्चे 52 अक्षरों में शोर मचा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, हू हा ही कर रहे हैं, शोर मचा हुआ है। अब टीचर भी आके 52 अक्षर बोलेगा, चुप होते हो कि नहीं? क्या बोला उसने? हाँ सही है। 52 बोला ना, तो उसके एक 52 से सारे 52 कट जाएंगे, सबके 52 बंद हो जाएंगे 1 मिनट में। समझ रहे हो? बोला उसने भी 52, लेकिन उसके 52 बोलते ही सबके 52 छूट गए। हाँ, शब्द में सकते हैं। हाँ, तो जैसे लोहे को लोहा काटेगा, तुमने पाइप को काटना है, कैसे काटोगे? प्लास्टिक से काटोगे क्या? लोहे को लोहा, अब तुम कहो लोहा का, अरे यार लोहा ही काटना है, लोहे से कैसे कटेगा? अरे लोहे से ही कटेगा। जहर को जहर काटेगा। तुमको सांप ने काट लिया, अब डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो तुम्हें एक इंजेक्शन लगाएगा, किससे बना है पता है वो? किससे बना है? सांप के जहर से बना है, उस वाले सांप के जहर से बना है, तुम्हारे वाले से भी 10 गुना पावरफुल है। तुम्हें काट लिया कोबरा ने और तुम कोई छोटे मोटे सांप के जहर की दवाई खाओगे तो असर नहीं करेगी। तगड़े वाला सांप का जहर जाएगा तुम्हारे अंदर, तब कटेगा वो छोटे वाला। और तुमको नहीं यार ये भी तो सांप का जहर है, मैं ना लेता, अरे ले तो तू पहले ही चुका है, अब तो ये काटेगा। इसी प्रकार जब हम 52 अक्षर देते हैं ना पहली दीक्षा में, लोग कहते हैं "हैं, आप भी तो 52 ही दे रहे हो"। अरे भैया ये 52 दे रही हूं, तेरे 52 काटेगा। वो तुम्हारे जो 52 चिपक गए हैं वो काटेगा जाके, और जब उसको काट देगा, खत्म कर देगा, तो इस 52 को भी छुड़वा दिया जाएगा। बात ये। तो सबसे पहले ये समझ लो कि 3 प्रकार की दीक्षा होती है, 4 नहीं होती है। तुम्हें चौथे में फंसा दिया, चौथे के बाद भी 5वीं एक और है, अभी तुम्हें इसका नहीं पता है। तुम ग्रंथ पढ़ोगे ना रामपाल जी का, उसमें लिखा है कि सार शब्द प्राप्त करने के बाद भी बहुत कुछ शेष रह जाता है। ये मत समझे जीव की सार शब्द के बाद मुक्ति हो जाएगी। अरे यार तुम्हारी तो रेलगाड़ी पर डब्बे डब्बे जुड़ जा रहे हैं। तुम तो कहते कि 3 डब्बों की रेलगाड़ी है, चौथा भी डब्बा लग गया, 5वां भी लग गया, तुम तो मालगाड़ी बना दोगे, 108 मंत्र बनवा दोगे तुम तो। अरे पहला नाम जय सत्सुकृत, वो जो है पहला नाम लेने गए, 4 महीने के बाद सतनाम मिला, ओम सोहन 2 हो गए, फिर तुम्हें सार नाम मिला 3 हो गए, अब तुम्हें सार शब्द दिया जाएगा 4 हो गए, और सार शब्द के बाद भी कहते हैं बहुत कुछ है जो मिलेगा तुम्हें, तो 5 6 7 8 पता नहीं कितने बनाते हो। ओशो जो मरा तो 17 प्रकार की भक्तियां देके गया, वो 17 प्रकार का योग देके गया। ओशो का चेला जो बैठा है वो 37वें पे आ गया आज, वो 37 प्रकार के योग देके बैठा हुआ। बताओ तू गुरु से भी आगे निकल गया यार, क्या तुम लोगों ने मजाक बना दिया भक्ति का, कमाल कर दी। इतना बुरा हाल है इन लोगों का कि क्योंकि इनको पता है कुछ ना कुछ करते जाओ यार, जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, मर जाएंगे, सबने मर जाना है, ये जीवन बना रखा है इन लोगों ने। और कौन पूछने वाला है यहाँ, मरने के बाद कोई बताने आएगा गुरु जी अरे अरे ये गुरु नकली है, अरे मैं नहीं पहुंचा वहां, मारो इसको, कोई ना बताता आके, कोई ना आएगा बताने। तुम्हें जीते जी फैसला करना है कि गुरु पहुंचा कहाँ रहा है। जीते जी कहते अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। अगर तुम्हें आज परमात्मा मिला है तो समझ लो कि अंत में भी मिलेगा, क्योंकि जो आज है वही अंत है, और आज नहीं मिला तो अंत भी नहीं मिलेगा। जीते जी का सौदा है ये। कभी प्यास लगी हो तो सो जाना बिना पानी पिए। अगर यहाँ प्यास लगी है ना तो सपने में पानी ढूंढोगे, पानी ढूंढते रहोगे सपने में, नदी के अंदर खड़े होकर पानी पियोगे, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। सपने में लगेगा कि मैं नदी पी गया सारी, लेकिन प्यास वहां जीते जी प्यास लगी हुई थी, तो यहाँ पे भी प्यास नहीं बुझेगी। और बढ़िया पानी पी के सो जाना, तुम्हें सपने में भी प्यास नहीं लगेगी। बात ये है। तो रामपाल जी का जो परमात्मा है वो मरने के बाद मिलता है, हमारा वाला जो परमात्मा है वो जीते जी मिलता है। समझ लो ऐ जी मैं तो नाम रतन धन पायो, जीते जी तो पायो। नानक साहब को जीते जी मिला, सबको जीते जी मिला। अब ये सोच रहे हैं जीते जी मिलने का मतलब है कि एक आदमी आके खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने, वो कहेगा मैं हूं परमात्मा, मिल गया जीते जी। अरे जब परमात्मा ही मिल गया तो मंत्र क्यों दे रहा है? पहले ये बताओ मुझे, जब परमात्मा ही मिल गया तो मंत्र क्यों दे रहा है? अब मंत्र जपूंगा फिर तुझे प्राप्त करूंगा, या तो मिल ही गया मुझे। नहीं बात समझ आई? तुम्हें मंत्र दिए जा रहे हैं कि तुम्हें परमात्मा मिल जाए। अरे जिसको परमात्मा स्वयं मिल गया, नानक साहब के सामने खड़े हो गए आके कबीर साहब, वो तो परमात्मा मिल गया उसको। अब वो मंत्र क्यों देंगे नानक साहब को कि ले जप? अरे वो तो सामने खड़ा है यार, अब क्या जपूं मैं? वो तो सतलोक जाने के लिए देते हैं ना। बताओ, अरे जो सतलोक से यहाँ आ गया तुम्हारे लिए, तुमने परमात्मा के दर्शन कर लिए, परमात्मा के दर्शन करके जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, तो फिर अब क्या बचा जपने के लिए? क्या जपूं मैं? कमाल कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब जब आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, तो वो नाम दान देने आते हैं, वो दीक्षा देने आते हैं, वो भटकती हुई सुरता को
ठिकाना बताने के लिए आते हैं कि कहाँ पे ठिकाना है। तो जब ठिकाना बता देते हैं तो वो सूरत ठिकाने पे लग जाती है। अब शरीर छोड़ना होता है और शब्द में समाना होता है, और कोई रोल ही नहीं है। कबीर साहब दोबारा नहीं आएंगे उसको मिलने के लिए, पूरे जीवन में मिलने की जरूरत नहीं है। यानी गुरु ने एक बार तुम्हें भेद बता दिया ना, दोबारा गुरु सारे जीवन में तुम्हें ना मिले, तुम्हें गुरु मिल गया, क्योंकि शब्द ही गुरु है और शब्द का ही भेद बताने आते हैं वो। यानी सुरता को शब्द का भेद बता दिया तो चेले को गुरु से मिला दिया, क्योंकि शब्द गुरु सूरत धुन चेला। अब बिचौले का क्या करना है? आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई ना? जिसने शादी करवाई थी बिचौले ने, कहाँ है वो? तुम ले लेके घूम रहे हो बिचौले को। गुरु बिचौला होता है, सूरत को शब्द का भेद बताता है, यानी बीवी को पति का घर बताता है कहाँ है। अब खुद थोड़ी नहीं चौधरी बन के खड़ा हो जाता है कि मैं ही हूँ बीच में। अब वो जा अपने घर बैठे, कभी मिलेगा तो आलिए चाय चाय पी लियो आके, लेकिन उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रह जाता तुम्हारा, समझे? तो ये सारे जितने बिचौलिए हैं ना, ये खसम बनने की तैयारी में बैठे हुए हैं। कहते मैं ही कसम हूँ तुम्हारा, खोजो कसम कभी है। सबका यही हाल है, हमारा ये हाल नहीं है भैया। हम तो कहते हैं कि गलती से मत ले लियो बीच में। हमारा काम है भेद बताना, ठीक है ना? एक छुड़ाए एक लखाए, एक छुड़वा दिया जाएगा एक लखा दिया जाएगा, सुरता को खसम बता दिया जाएगा कहाँ है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बीवी जाने और पति जाने कि सुबह चाय पिलानी है कि जुत्ती मारनी है, तो तुम्हारी बात है। लड़ो चाहे झगड़ो, समझ रहे? गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में और कबीर सागर में भी तो इन मंत्रों का उल्लेख है, हरियम क्लीम श्रीम का। हर जगह उल्लेख है। उल्लेख का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम उस पे उसको जाप करो। उल्लेख का मतलब तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि ओम किसका नाम है, कलिंग किसका नाम है, हरिम किसका नाम है, श्रीयम किसका नाम है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम योग में आ गए हो, भक्ति में आ गए हो। ये सारे संत महात्मा यही तो करते आए हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई तुम्हें उलझा ना दे इन नामों में। तुम्हें पता होना चाहिए गणेश जी का ये, महेश जी का ये, इसका, और हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें तो आत्म स्वरूप चाहिए भाई, हमें तो परमात्मा का नाम चाहिए। हमने क्या लेना गणेश जी के नाम से? नहीं तो ये बताते हैं आप आगे तो बोला कि इन लोगों में से जाओगे तो इनका ऋण चुकाना पड़ेगा। अभी आप कौन कौन सी गली में से आए हो, किस किस को पैसा दे के आए हो, पहले बताओ। कौन कौन? अरे तो बताओ ना, तुम भी तो आए हो, किस किस का ऋण देते आए हो तुम? जब तुम्हें यही नहीं पता, उसने बोल दिया तुमने मान लिया। अरे ऋण अगर तुम्हें देना है तो तुम अग्निदेव का ऋण दो। सुबह उठ के क्या करते हो? चाय बनाते हो ना, किससे बनती है? आग से बनती है, पानी से बनती है। पवन देव भी है, अग्निदेव भी है, जलदेव भी है। बताओ कितने बार नाम जपा तुमने अग्निदेव का? जिससे ऋण लिया उसको तो कभी नाम नहीं दिया। गणेश जी बैठा हुआ आराम से, वो तो उसको तुम ऋण दे रहे हो। बताओ तुमने क्या लिया गणेश जी से? गणेश जी ने ना तुम्हारी चाय बनाई, ना तुम्हारी रोटी बनाई, तो फिर अरे अग्निदेव ने बनाई है ना। तुमने अग्नि को यूज किया है, जल को यूज किया है, तुम वायु को यूज कर रहे हो। सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? गणेश जी भी सांस ले रहे हो, गणेश जी भी ऋणी है वायुदेव का, नहीं है तो बताओ। तो फिर गणेश जी का बिना सांस के चल रहा है क्या? तुम वायुदेव का ऋण उतारो, तुम अग्निदेव का ऋण उतारो, तुम आकाश देव का ऋण उतारो, तुम धरती माता का ऋण उतारो। पूरा दिन खड़े रहते हो 50 किलो के ऊपर, कितनी बार दिया तुमने बिल उसका? तो जिससे तुमने कुछ लिया उसको तुम तो दे नहीं रहे हो। और जिससे तुमने कहा बताओ भोले शंकर से क्या लिया तुमने, बताओ जरा। सांप का विष लिया था क्या? वो तो वही देगा ना, या भसम वसम दे दी कहीं से राख उठा के। क्या लिया तुमने? ना तुमने भसम ली, ना तुमने विष लिया उससे, ना कभी त्रिशूल लिया होगा कि मैं 2-4 फोटो खिंचवा दूं त्रिशूल के साथ। फिर भी समझ में आता है कि ले भैया किराया बन गया, भाड़ा बन गया। लिया क्या तुमने? ब्रह्मा जी से क्या लिया तुमने? बताना जरा। कुछ लिया है? ऋण तो देखो, ऋण उससे लिया जाता है जो तुम्हें काम की चीज लगे। 100 दुकानें हैं मार्केट में, तुम ऋण सबसे थोड़ी लोगे जाके। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं भी है ना, तब भी तुम ऋण उसी से लोगे जाके जो तुम्हारे काम की चीज है। राशन का दुकान है, वहां तुम्हारा खाता चल रहा होगा, भैया आलू दे देना, चावल दे देना, चीनी दे देना, जो उसने रखा तुम्हें दे देगा। एक लिस्ट बना के पकड़ा देगा, भैया ये है तेरा ऋण, और ये दे के छूटेगा तू। ये समझ में आता है। बताओ विष्णु जी से क्या ऋण लिया तुमने? सर विष्णु जी के लोक से निकल के जाना पड़ेगा तो अरे लोक से निकलना अलग है। तुमने किसी दुकान से ऋण नहीं लिया, तुम्हें उस दुकानों के सामने से निकल के जाना, पता कौन पकड़ेगा तुम्हें? मैं यही तो इनको कह रहा हूँ, इतनी गलियां तुम पार करके आए हो। बताओ अगर तुमने किसी गली में ऋण लिया होता ना, वही बैठा देता है इधर आ, क्यों नहीं दिखा 1 साल से? तू कहाँ चला गया था भाई? सारा पैसा लूट के ले गया मेरा। बैठ, तुम उस गली से निकलोगे नहीं। निकलने नहीं देगा वो। अरे खुद नहीं निकलेगा, वो क्या निकल निकलेगा? ये खुद मुंह छुपाए हो भैया, समझ लो। जैसे तुमने ऋण नहीं लिया जिनसे, तुम छाती ठोक के जाओगे उनके एरिए से। क्यों? तुम्हारे पास परमात्मा का नाम है। तो उसकी ऐसी की तैसी उसकी हिम्मत नहीं कि वो परमात्मा के नाम पे तुम्हें रोक ले। तुम्हारे पास आई कार्ड है ना, किसी जैसे कोई शो लगा हुआ है, तुम्हारे पास पास है। तुम जैसे जाओगे ना, पुलिस वाला हो चाहे कोई चौधरी खड़ा हो वहां पे, तुम उसको पास दिखाओगे, ये लो जी पास, रोकेगा क्या वो तुम्हें?
उसकी हैसियत नहीं कि रोक दे। तो काल की हैसियत क्या है तुम्हें रोक दे? अक्षर पुरुष की हैसियत क्या है तुम्हें रोक दे? तुम्हारे पास परमात्मा का कार्ड होना चाहिए, और तुम्हारे पास कार्ड ही परमात्मा का नहीं है, तो फिर तो क्या जाओगे? कुछ नहीं जाओगे, वही रोक लेगा तुम्हें वो। तो इसी प्रकार जो परमात्मा का नाम है वो एक तरह से सबका ऋण चुकाएगा, वो नाम ही चुकाएगा सब। तुमने जिससे लिया भी है, नहीं तुम्हें क्या पता तुमने किससे क्या लिया है, नहीं तो बता दो। ऋण का एक वैल्यू होती है, रामपाल जी महाराज ने कह दिया बड़े आराम से, ऋण चुकाना है। अरे ऋण की वैल्यू होती है कब तक चुकाना है, कितने साल बाद चुक जाएगा बता दे मुझे। या वो अंधाधुंध ऋण ले रखा है मैंने, ठेका ही ले लिया कि जब तक जीऊंगा ऋणी रहूंगा। हद हो गई यार। फिर कहते हैं एक सतनाम में 3 लोग का मोल, यानी मैं एक बार सतनाम जप लूं ओम सोहम, 3 लोग बेच के जितना पैसा आएगा उतना मेरा कमाई होगी। यानी मैं इतना बड़ा निकम्मा था कि मैंने इतनी बार ओम सोहम कर लिया, इतनी बार 3 लोग ही बेच मारे सारे, तब भी ऋण पूरा नहीं हो रहा है। 3 लोग तो पासिंग है साहब, बताओ 3 लोग तो पासिंग है, फ्री है वो तो। जैसे सब्जी लेते हैं ना 20 रुपए की, तो धनिया फ्री मिलता है ना, वैसे 3 लोग तो फ्री है। बताओ अद्दी हो गई यार। पता नहीं कितनी बार भिखारी बना के घुमा दिया उसने, कितनी बारी कोड़ी बना दिया, कितनी बारी गधा बना दिया, कुत्ता बना दिया। ऐसा कैसा ऋण है यार मेरा जो 3 लोग बेच बेच के ऋण नहीं पूरा कर पा रहा हूं मैं। कमाल के बंदे हैं, मतलब सोच भी क्या सोच है इन लोगों की, हद कर दी। तो भैया ऐसा ऋण हमें नहीं चाहिए। बाप रे बाप। ठीक है ना, परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है कि सब माथा टेक देते हैं कि बाप रे बाप इस बंदे को नाम मिल गया, ओ माय गॉड। अब सर ओम ओम सोम के जाप से भी तो काल माथा नवा देता है। अरे भैया वो तो नाम ही उसी का है। बताओ काल का नाम, मतलब रावण को मारने चले हो तो कहो जय रावण, तो रावण क्या कमाल होगी। रावण का नाम लेके रावण का माथा झुकाने चले हो, क्या बात। ऐसा नहीं होता। तो सर वो बताते हैं जब ओम सोम का जाप करते हैं, सारे नाम का जाप करते हैं, त्रिकुटी पे रामपाल जी महाराज मिलेंगे, उनका रूप त्रिकुटी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिसाब चलेगा मिल जाएंगे। कौन रामपाल जी महाराज? नहीं, त्रिकुटी पे गए नहीं। देखो त्रिकुटी पे क्या है समझ लो, त्रिकुटी पे मन का खेल है। त्रिकुटी पे मन का खेल है। मन क्या करता है, जिस भी गुरु की तुम शरण में बैठे हो तुम्हें उस गुरु की शक्ल दिखा देता है, और कुछ नहीं करता मन। तुम्हें सपने में जितने भी शक्लें दिखती है ना, सपनों में जितनी भी शक्लें दिखती है, मन और माया का ही खेल है ये। मन का अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन मन के ही सारे रूप हैं। माया की अपनी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन माया की सारी शक्लें हैं। अर्जुन को जब काल भगवान ने विराट रूप दिखाया तो उसमें क्या दिखा, उसमें शक्लें ही शक्लें दिखी, इतनी सारी शक्लें दिखी, अर्जुन कंफ्यूज हो गया। कहता बाप रे बाप, जहां देखो वहां पर आप ही आप हो, आप ही आप हो, इतनी शक्लें, इतने लोग, इतने, अरे कौन हो तुम? तब वो कहता मैं काल हूं और सारी सृष्टि को खत्म करता हूं मैं। तो अर्जुन को वहां पर जो रूप दिखाई दिया, रामपाल जी महाराज कहते हैं केवल अर्जुन को दिखाया काल का रूप। अच्छा, अर्जुन से पहले किसी को विराट रूप दिखाया नहीं क्या? अपनी माता को दिखाया। अपनी माँ को जब वो मिट्टी खा रहे थे तब माँ ने बोला मुंह खोल, तो मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड दिखा दिए। तो वो क्या था, वो अरे ब्रह्मांड के उसके मुंह में घूम रहे ब्रह्मांड, सोचो ब्रह्मांड से बड़ा रूप है वो। उसके बाद कह रहे हैं कि किसी को नहीं दिखाया, किसी को नहीं दिखाया। अर्जुन के वो कह भी रहे, हे अर्जुन ये रूप मैंने केवल तुझे दिखाया है, किसी को नहीं दिखाया। बर्बरीक देख रहा है तेरा रूप, बर्बरीक को क्यों नहीं दिखाया? संजय देख रहा है, संजय को भी दिखा दिया, फिर कहाँ रह गया केवल अर्जुन? लेकिन इनके समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि इनको केवल अक्षर ज्ञान का पता है और कुछ नहीं। इनको बस ये लगता है कि मंत्र जप लूंगा मेरा इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा। इन्वर्टर ही बोलते हैं वो अपने सत्संग में, इन्वर्टर चार्ज कर लो। अरे इन्वर्टर चार्ज कर लो फिर कितने डाउन हो जाएगा? तुम सीधे पावर लाइन से क्यों नहीं कनेक्शन जोड़ लेते अपना थर्मल प्लांट से, जहां तुम्हें इन्वर्टर की जरूरत ही ना पड़े। इन्वर्टर की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर लाइट कटती है। तुम ऐसी जगह मकान बनाओ ना जहां लाइट ही नहीं जाती कभी, इन्वर्टर क्या चार्ज कर रहे हो तुम अपना? तो वो नाम सुपर पावर है, उसको कभी कट नहीं हो लगता उसमें कि तुम्हें इन्वर्टर चार्ज करना पड़ेगा। छोड़ दो इन्वर्टर, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। बताओ बैटरी चार्ज कर रहे हैं महाराज जी। जेल में चल रहा था, जेल में वो काउंटर होता टक 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 चल रहा है। मैं क्या बताऊँ, इनकी बैटरी खत्म हो गई थी, अब जेल में बैटरी चार्ज कर रहे हैं। क्या बच्चा वाली बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जाने दो, केवल नाम की महिमा में रहो। बावन अक्षर को जानो, पहचानो, छोड़ो।
बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार। सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। सिमरन करना था मालिक का, परमात्मा का, उसके सच्चे नाम का, और पकड़ लिए बावन अखरी नाम, दिक्कत हो जाएगी। और कुछ पूछना है? बस सत्संग सुनवाओ इनको, यूट्यूब पे सत्संग है दुनिया भर के डालते रहो। चलो सोने दो साइड।